नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। ये हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसका नाम है सिलेक्शन वाली क्लास सीरीज के नाम से है। इस सीरीज की आज क्लास नंबर 23 होने जा रही है और हमने सबसे पहले जो सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ है दोस्तों, वो कौन सा है? डीबीएमएस के बारे में बात कर रहे हैं। मैं रोजाना एक क्वेश्चन और उससे संबंधित जितने भी कंसेप्ट है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं कहीं ना कहीं एग्जाम का हिस्सा है, चाहे वो गेट में, इसरो में या स्टेट पीसीएस, जितने भी एग्जाम है उनके अंदर आए हुए क्वेश्चंस पे हम बात कर रहे हैं। तो जितने भी साथी लाइव बैठे हैं, क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर। चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और आप सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। आज अगर बात करें आज के क्वेश्चंस की, आज की जो सीरीज की जो क्लास है, ये क्लास नंबर कौन सी है? 23 क्लास है। इस क्लास के अंदर बात करें तो आज का जो सवाल है दोस्तों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये रीट मेंस में पूछा गया है 2022 के अंदर। रीट की बात करें, मेंस की बात करें तो यहां पर हमें आईसीटी से संबंधित 5 क्वेश्चंस मिलते हैं और 10 नंबर का पूरा पार्ट रहता है। तो पूछा है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है। कुछ आपको सीक्वेंस दे रखे हैं, इनमें से आपसे पूछा है करेक्ट सीक्वेंस क्या है। कुछ शब्द यूज कर रहे हैं, विजडम है, नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है और डेटा है। अब आपको बताना है कि इनका सही सीक्वेंस क्या है। मैं आपको बता दूं, पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं। इसके बाद अगर बात करें तो हमारे पास क्या है, सबसे पहला वर्ड है डेटा। क्या है? डेटा है। एक्चुअल में डेटा क्या है दोस्तों, आप सबने पढ़ा होगा। डेटा का अर्थ होता है रॉ फैक्ट्स। क्या बोल सकते हैं? रॉ फैक्ट्स बोल सकते हैं। डेटा की अगर बात करें तो डेटा हमारा क्या हो सकता है? मीनिंगलेस भी हो सकता है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि डेटा हमारा क्या होता है? यूजलेस होता है। या आप ये भी बोल दो कि डेटा का मतलब क्या है? अनप्रोसेस्ड होता है। क्या होता है? अनप्रोसेस्ड होता है। अनप्रोसेस्ड होता है। अगर आप डेटा की बात करें तो डेटा क्या है? अनप्रोसेस्ड है। डेटा क्या है? अनप्रोसेस्ड है। इसी को अगर आप क्या बना दे? प्रोसेस्ड डेटा। क्या बना दे? प्रोसेस्ड डेटा। या ये आपके लिए क्या हो जाए? यूजफुल डेटा। यूजफुल डेटा। या ये क्या हो? मीनिंगफुल डेटा। मीनिंगफुल डेटा क्या कहलाती है दोस्तों? इंफॉर्मेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? इंफॉर्मेशन कहलाती है। इंफॉर्मेशन कहलाती है। और इससे थोड़ा और आगे बढ़े अपने, तो हमारे पास क्या होता है कि अगर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन आ जाए, क्या आ जाए? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। सॉरी, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करें तो नॉलेज कहलाता है। क्या कहलाता है? नॉलेज कहलाता है। एक शब्द और यूज कर सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ नॉलेज की बात करें, नॉलेज की बात करें तो ये क्या कहलाता है? विजडम कहलाता है। क्या कहलाता है? विजडम कहलाता है। कहने का मतलब क्या होता है दोस्तों? डेटा क्या होते हैं? रॉ फैक्ट्स है, कच्चा मटेरियल है। अगर डेटा की बात करें तो डेटा अनप्रोसेस्ड होता है। डेटा को अगर प्रोसेस कर दिया जाए तो वो क्या हो जाती है? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होता है? एक यूजफुल डेटा होता है, या हम कह देते हैं मीनिंगफुल डेटा है, या हम कह सकते हैं प्रोसेस्ड डेटा है। अगर इंफॉर्मेशन का कलेक्शन या सेट ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करें तो वो नॉलेज कहलाता है। और नॉलेज के कलेक्शन या सेट ऑफ नॉलेज की बात करें तो उसको हम क्या कहते हैं? विजडम कहते हैं। हमारे पास एक मॉडल है जिसका नाम है DIKW। ये जो सवाल पूछा गया है DIKW से पूछा गया है। DIKW का मतलब क्या है? एक शब्द है डेटा, आई मतलब इंफॉर्मेशन, और के मतलब नॉलेज, और W मतलब विजडम। DIKW पिरामिड का सवाल है। ये DIKW पिरामिड का ये सवाल पूछा गया है। DIKW यही पूछा गया है। DIKW पिरामिड में
हमारे पास कुछ इस प्रकार से होता है दोस्तों। ये हमारे पास है ये सबसे पहले अगर बात करें ये होता है DIKW पिरामिड। DIKW पिरामिड। इसमें सबसे बॉटम की अगर बात करें तो ये हमारे पास क्या होता है, डेटा होता है। डेटा से हमारे पास क्या निकलती है, इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन के बाद हमारे पास क्या शब्द है, नॉलेज। और ये हमारे पास क्या है, विजडम है। क्या है, विजडम है। तो डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम, यही हमारे पास सीक्वेंस होता है। DIKW मतलब डेटा होता है, इंफॉर्मेशन होता है, नॉलेज होता है और विजडम होता है। तो सबसे पहले हमारे पास DIKW पिरामिड की बात करें तो डेटा है। डेटा क्या होता है, रॉ फैक्ट्स होता है, मीनिंगलेस होता है या यूजलेस बोल सकते हैं। उसके बाद अगर इसको प्रोसेस कर दिया जाए तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, मीनिंगफुल डेटा बोल सकते हैं, यूजफुल डेटा बोल सकते हैं या प्रोसेस डेटा, जिसको हम एक शब्द में अगर बताना चाहें तो इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं। इंफॉर्मेशन का कलेक्शन या सेट ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करें तो उसको हम नॉलेज कहते हैं। और नॉलेज के सेट की बात करें या कलेक्शन ऑफ नॉलेज की बात करें तो उसको हम क्या कह सकते हैं, विजडम कह सकते हैं। तो रीट मेंस का ये क्वेश्चन था। रीट मेंस में इन्होंने पूछा कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है, तो देखो विजडम सबसे लास्ट में है, डेटा है, विजडम ये भी नहीं हो सकता, पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है। डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 3 नंबर है। डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम। डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम। तो करेक्ट सीक्वेंस में हमारे पास DIKW। तो सबसे पहले क्या है, डेटा है, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है और विजडम। लास्ट वाले में पहले विजडम आ गया, तो पहला, दूसरा और चौथा ये हमारे करेक्ट सीक्वेंस नहीं है। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या है, DIKW, डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम है दोस्तों। ये था आज का सवाल। सवाल कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें क्लासेज को। अगर बात करें तो आप सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे के स्पेशल अवसर पर अगर बात करें तो भविष्य कोचिंग एप्लीकेशन पर सभी कोर्सेज पर ऑफर स्टार्ट है। ये ऑफर है 25, 26 और 27 तक वैलिड है। आज ही डाउनलोड करें भविष्य कोचिंग एप्लीकेशन, आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये कोर्सेज की बात करें तो RPSC ACP के लिए ये बैच 5 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहा है, लाइव बैच है। उसके बाद अगर बात करें राजस्थान पुलिस के लिए, सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए ये ऑफर प्राइस दिया हुआ है। आप अगर ज्वाइन करना चाहें तो आप इन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। तो ये थी आज की क्लास। मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।